हे दोस्तों नमस्कार। डियर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अब मैं अनअकैडमी पर भी एक एजुकेटर हूं, तो आप किसी भी प्रकार की तैयारी के लिए जैसा कंटेंट मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूं उससे भी बेहतर कंटेंट मैं अनअकैडमी पे अपलोड करता हूं, तो आप वहां पर जाकर हमको फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर के फॉलो कर सकते हैं। तो यार देर मत करो, जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि जो चैप्टर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ वो आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो यार जल्दी से जाओ, फॉलो कर लो। धन्यवाद। हे दोस्तों नमस्कार, मैं आर्यन जायसवाल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। दोस्तों पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप सब ने सुबह से इतनी सारी विशेष दी शिक्षक दिवस की। तो यार आप सबको पहले बात तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आप सबको अपनी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ, क्योंकि एक टीचर वही नहीं होता है जो आपको पढ़ाता है। एक टीचर वो होता है जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, जिससे आप कुछ भी सीख सकते हो। वो आपका टीचर हो सकता है, वो चाहे उम्र में छोटा हो चाहे उम्र में बड़ा हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होता। जो उम्र में छोटाई और बड़ाई होती है वो नॉलेज के ऊपर होती है। तो यार आप सब से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप सबके जो कमेंट में सुझाव आते हैं या आप सब जो इम्प्रूवमेंट करने को बोलते हो, तो उससे मैंने बहुत कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट किया है और मुझे ये अपनी डेली लाइफ में देखने को मिलता है। तो आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक यू, और आप सबको भी विश यू वेरी हैप्पी टीचर्स डे। तो यार चलो आज के इस टॉपिक पर आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, देखिए बेसिकली यहाँ पर ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने अलंकार के बारे में बताया था, अलंकार के कितने भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। तो यहाँ पर शब्द अलंकार चल रहा है, जिसमें मैंने अनुप्रास अलंकार बताया है और अनुप्रास अलंकार के भेद मैंने भी आपको बता दिए हैं। तो आज हम बात करेंगे यमक अलंकार की। और जैसा कि आप सबने कहा था सर उदाहरण लेकर आइए, तो आज मैं आपके लिए भर भर के उदाहरण लेकर आया हूँ, और ऐसे उदाहरण लेकर आया हूँ जो आपके प्रैक्टिस सेट में, जो आपके UP-SSC के पीछे UP-SSC ही नहीं, आपके BA टेट CTET जो भी एग्जामिनेशन हो चुके हैं पीछे, उनमें जो उदाहरण पूछे गए हैं यमक अलंकार से, मैंने वो उदाहरण यहाँ पर पिक किया है। और 40 से 50 क्वेश्चन का जो मेरे पास सेट है वो ये जैसे ही यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, इसके बाद जो अलंकार टॉपिक खत्म होगा वो मैं आपको करवा दूंगा, जिससे आपका जो प्रैक्टिस है वो बना रहे। तो यार चलो अलंकार के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर अलंकार जो है, यमक अलंकार, वो क्या होता है? शब्दों की आवृत्ति। यानी कि हमने अनुप्रास अलंकार में पढ़ा था व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, तो यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति आ गया है। तो यमक अलंकार में यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति जब एक बार से अधिक बार होती है, परंतु जो उसके अर्थ यानी कि उसके जो मीनिंग है वो अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। समझ गए अनुप्रास और यमक में क्या अंतर है? अनुप्रास अलंकार जो था वहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती थी, लेकिन यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है और एक बार से अधिक बार होती है। और जो अलग अलग जो आ रहे हैं, एक ही वर्ड जो अलग अलग शब्द जो अलग अलग बार आ रहे हैं, उन सबके जो अर्थ हैं वो अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर इनको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो पहला उदाहरण है दोस्तों, बहुत ही फेमस उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, व खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो यहाँ पर जो कनक वर्ड आया है पहली लाइन में, कनक कनक, यहाँ पर इस कनक कनक 2 बार आया है, पर इन दोनों बार का अर्थ अलग अलग है। पहले का अर्थ धतूरा है और दूसरे कनक का अर्थ क्या है? सोना है। समझ गए दोस्तों? तो यहाँ पर धतूरा और सोना, यहाँ पर इसके अलग अलग अर्थ हो जाएंगे। अगला है उदाहरण, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। तो यहाँ पर जो पहला बेर आया है, ये पहला बेर आया है, वो जो बेर नामक फल होता है उसके लिए आया है। तो 3 बेर खाती थी, वो 3 फल खाती थी, वो 3 बेर खाती थी, मतलब 3 टाइम 3 बार खाती थी। तो ये दूसरे वाले बेर का अर्थ टाइम से लिया गया है, यहाँ पर ये फल से लिया गया है। तो यहाँ पर दोनों बेर के अर्थ अलग अलग हैं, तो यहाँ भी यमक अलंकार हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों उदाहरण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला उदाहरण है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊंचे घोर मंदन के अंदर रहन वारी ऊंचे घोर मंदन के अंदर रहती है। तो यहाँ पर जो मंदन वर्ड आया है, देखिए 2 बार आया है, और इसकी जो अर्थ है, पहले वाले मंदन का अर्थ होता है अट्टालिका और दूसरे वाले मंदन का जो अर्थ है वो गुफा हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए चौथा उदाहरण है, ये देखिए 2016 में मैंने जो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, मैंने वहीं से पिक किया है। ये मत समझिएगा कि मैं कहीं से कॉपी पेस्ट मारा है, मैंने खुद अपने प्रैक्टिस सेट जो मेरे पास हैं, घटना चक्र है, किरण है, सारे प्रैक्टिस सेट से मैंने ये क्वेश्चन खुद अपने हैंड राइटिंग में लिखा है, और इन सब का PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर बिल्कुल फ्री में। तो PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा
अलावा आप हमसे अनअकैडमी पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही वीडियोस के लिए। वहाँ पर रीजनिंग के मैं लगातार वीडियो अपलोड किए जा रहा हूँ, तो रीजनिंग के लिए भी वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हो। तो यहाँ पर चौथा है उदाहरण, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। इसका मतलब जो यहाँ पर जो तारे और तारे दो बार जो वर्ड आए हैं, यहाँ पर एक है कल्याण करने से और एक है आकाश वाला तारा, समझ गए ना। जेते तुम तारे, और यहाँ पर जो पहला है तारे मतलब जिसका तुम कल्याण करते हो, तेते नभ में ना तारे हैं, आकाश वाला तारे की बात यहाँ पर हो रहा है, समझ गए दोस्तों। देखिए यहाँ पर 3 बेर वाला, माफ़ कीजिएगा 2 बार यहाँ पर लिख दिया उदाहरण, कोई बात नहीं। और वैसे आप याद रखिएगा जो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, ये भूषण जी द्वारा रचित है, समझ गए दोस्तों, भूषण जी द्वारा रचित है। अगला है काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर देखिए जो घटा और घटा 2 बार आया है, तो एक घटा काले बादल से आया, जो काला बादल है उसका घमंड घट गया यानी कि कम हो गया। तो यहाँ पर भी 2 बार बादल आया है, घटा आया है, उनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा भाई यमक अलंकार। उदाहरण नंबर 7 है, देखिए उदाहरण नंबर 7 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है, याद रखिएगा। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनी झीनो पाई के सारंग कही गई चोट। तो यहाँ पर देखिए सारंग जो आया है पहला वाला सारंग, उसका अर्थ है दीपक, और जो दूसरा सारंग आया है उसका अर्थ है स्त्री। देखिए 1 2 3 4, तो और जो 5वां यहाँ पर देखिए 5, मतलब टोटल 5 सारंग आए हुए हैं और पांचों सारंग के अलग अलग अर्थ हैं। पहले सारंग का अर्थ है दीपक, दूसरे सारंग का अर्थ है स्त्री, और दूसरे और तीसरे और चौथे का यहाँ पर गलत काट दीजिए, इसको तीसरा और चौथा हो जाएगा। तीसरे और चौथे जो सारंग आए हैं उसका अर्थ है आंचल, और 5वें वाले सारंग का क्या अर्थ है हवा। तो आप इसको बस ये सब नहीं पूछेगा आपसे, बस आपको याद रखना है सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनी पाई के सारंग कही गई चोट। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो आपको यमक अलंकार पे टिक कर देना है, समझ गए। आते हैं अगले उदाहरण पे। अगला उदाहरण है दोस्तों, माला फेरत युग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का छाड़ी दे मन का फेर। तो यहाँ पर देखिए जो मन का आया है यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2 बार, 2 बार मन का है। यहाँ पर देखिए ये मन का अलग अलग है, तो यहाँ पर इसको अलग अलग वर्ड समझिएगा। तो यहाँ पर जो ये मन का और मन का 2 बार आया है, यहाँ पर पहला मन का अर्थ है मोतियों से है, और दूसरा मन का जो मन रूपी मन होता है वो मन रूपी मन का है, समझ गए दोस्तों। तो यहाँ भी एक मन का जो है 2 बार आया हुआ है और दोनों मन का के अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ पर भी आपके यमक अलंकार हो जाएंगे। तो यहाँ पर जितने पॉसिबल हो सकते थे उतने उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आऊँगा उसमें बहुत ढेर सारे उदाहरण लेकर आऊँगा, और वहाँ पर आप सब का जो जितने भी उदाहरण आपके एग्जामिनेशन में आते हैं या आएंगे सारे क्लियर होते चलेंगे। तो यार अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करते चलना, यार वीडियो लाइक कर दिया करो। अगला है भाई श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की अगर हम बात करें तो श्लेष अलंकार, जो श्लेष शब्द है श्लिष्ट नामक शब्द से लिया गया है, उसका जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या अर्थ होता है, चिपका हुआ उसका अर्थ होता है। और यहाँ पर अगर हम श्लेष अलंकार की बात करें तो इसकी परिभाषा मैंने लिख रखी है, जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाए, जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तब श्लेष अलंकार होता है। यानी कि यहाँ पर जो चिपका हुआ आया है ना, इसका मतलब वही हो गया कि चिपका मतलब एक ही शब्द में कई सारे शब्द चिपके हुए होते हैं, इसीलिए इसको श्लेष अलंकार नाम दिया गया है। तो श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार आता है पर उसके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और इसका जो उदाहरण बहुत ही फेमस उदाहरण है पहला वाला, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर इस पानी और इस पानी का अर्थ तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर जो ये दूसरी लाइन में पानी आया है इसके 3 अर्थ हैं। मोती के लिए चमक, मानुष के लिए इज्जत, और चून के लिए साधारण पानी। मतलब अगर पानी चला जाता है तो भाई अगर मोती का पानी उतर जाए तो मोती की कोई कीमत रह जाती है, नहीं रह जाती है। मनुष्य की अगर इज्जत, यार मनुष्य का पानी पानी हो जाता है, जब इज्जत चली जाती है मनुष्य की तो भी सब कुछ खत्म हो जाता है। और इसी तरह चूने में अगर पानी ना हो तो चूने का कोई महत्व नहीं होता है। तो यहाँ पर इस पानी के 3 अर्थ हैं, इसी वजह से यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो यमक और श्लेष में यही अंतर है कि यमक में कई शब्द अलग, एक ही शब्द कई बार आता था और सबके अर्थ अलग अलग होते थे। यहाँ पर एक शब्द एक ही बार आ रहा है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ एक। तो यहाँ पर दूसरा उदाहरण है दोस्तों,
जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। समझ गए। तो यहाँ पर जो ये बढ़े शब्द आया है, यहाँ पर इसके दो अर्थ हैं। यानी कि जब ये जो बड़े अर्थ आया है, एक तो दीपक के लिए आया है, एक कपूत पुत्र के लिए आया है। कपूत पुत्र का मतलब होता है जो दुष्ट पुत्र होता है। और ये खुद बताइए आप लोग, जब जो दीपक होती है उसका जो बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे दीपक ज़्यादा जलता जाता है वैसे वैसे क्या बोलते हैं, जैसे जैसे ज़्यादा जलता जाएगा वैसे वैसे उसकी जो दीपक है, उसकी जो क्या बोलते हैं, दीपक का जो दिया होता है जिसमें वो बाती होती है वो ख़त्म होती जाएगी और वो बुझता चला जाएगा। मतलब जब बढ़ेगा तो अंधेरा हो जाएगा। इसी तरह जब कुपुत्र जितना बढ़ेगा, कुपुत्र जितना आगे जाएगा उतना ही आपके परिवार का वो नाश करता जाएगा। तो यहाँ पर भी जो बढ़े है उसका दो अर्थ है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। समझ गए। अगला है सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी पदांश है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो अर्थ है, बेसिकली हरि जो अर्थ आया है वो बंदर के लिए आया है, भगवान के लिए आया है। देखिए जब आप सीधे राह चलते हैं और कितने भी ढेर सारे बंदर हो, आपको नहीं काटेगा जब तक आप लोग उनको तंग नहीं करोगे। और वही कहना चाह रहा है, सीधी राह चलते राह जो रहते सदा निशंक। अगर आप सीधी राह चलते हैं तो आपको कोई परेशान नहीं करने वाला है। यदि आप सीधे साधे, मतलब अगर आप कोई दुष्ट कर्म नहीं कर रहे हो, तो अगर आप कोई विप्लव नहीं कर रहे हो, तो ही आपको जो है आतंक, मतलब तो ही आपका जो डर रहेगा वो बंदर से और भगवान से रहता है। मतलब अगर आप गलत काम करते हो तो भगवान आपको सजा देगा। अगर आप सीधे राह नहीं चलोगे, बंदरों को परेशान करते चलोगे, तो सारे बंदर मिल करके आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। समझ गए। तो इसका अर्थ यहाँ पर जो हरि शब्द आया है वो बंदर के लिए भी प्रयुक्त हुआ है और भगवान के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। समझ गए दोस्तों। देखिए अगला उदाहरण लिया गया है, चिर जीवो जोरी जुरै क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के भीर। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, देखिए टिक किया है, श्लेष अलंकार होगा। तो मैंने श्लेष अलंकार का ही उदाहरण भी लिया हुआ है। तो श्लेष अलंकार क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द आया है कौन सा, वृषभानुजा। इसके दो अर्थ हैं। प्रथम का अर्थ होता है राधा से लिया गया है और दूसरा जो अर्थ है वो गाय। यानी कि जैसे आप अगर वृषभानुजा को जोड़िए तो वृषभ धन अनुज हो जाता है ना, वृषभ धन अनुज से मिलकर बना हुआ है अनुजा। तो वृषभ जन अनुजा जो ये होता है ये गाय होता है। समझ गए। तो यहाँ पर वृषभानुजा के दो अर्थ हैं, गाय और राधा। इसी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला है यहाँ पर देखिए, अगला उदाहरण मैंने लिया है, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरो हुए। तो अभी मैंने ये आपको उदाहरण करवाया था। तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है कौन सा, श्लेष अलंकार। समझ गए दोस्तों आज का जो ये टॉपिक है यहीं पर ख़त्म होता है। तो आई थिंक आपको यमक अलंकार और श्लेष अलंकार क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो भी उदाहरण और बचते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगा। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला पार्ट जल्द ही आप सबके सामने आने वाला है। तो यार वीकली बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।